यदि आप 5-10 मिनट के 10 मिनट के लिए कहिए, बाद में आगे करें। सबको हरिओम, जय जगत। ये जो कुछ है महेंद्र भाई तो बड़ी बात बता रहे हैं, ये सब उनका किया हुआ, मैंने तो सिर्फ बना दिया है, कंप्यूटर डालते हैं इसी तरह बना दिया है। लेकिन इसमें मैं सोचता हूँ, मैंने पूरा गुजराती भी हमने बनाया था, हिंदी भी नहीं बनाया था, लेकिन उसमें पूरा पूरा बाबा का, गांधी का विचार का सार आ जाता है। पूरे की पूरी अगर आप शांति से समझ सकते हैं, आप खुद एक कैसे कर सकते हैं, उसका एक एक वर्ड शब्द समझने के लायक है। आप एक एक पेज में अलग अलग बात बताइए, हर पेज में उसने महेंद्र भाई ने मेहनत की है और हर बात को हमें कैसे आगे बढ़ना है उसका अच्छी तरह विवरण किया है। मैं सिर्फ आप सबको इन शॉर्ट में इतना ही कहूँगा कि आप कहीं भी बदलना चाहते हो तो पहले खुद बदलो। जब तक खुद नहीं बदलोगे, बाद में परिवार को बदलो। यही राह पर हम जिस रास्ते पर चलते हैं, यही राह पे चलते हैं, पहले हमें खुद चलना पड़ेगा। बाबा ने हर सोच पहले खुद अमल किया, बाद में समाज को बताया। गांधी ने तो वही कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, मेरे कोई संदेश देने की जरूरत नहीं, मैं जिस तरह रहूं इसी तरह आप रहने लगो। तो बाबा ने तो उसका एक एक विचार को खुद पहले अपने जीवन में प्रयोगशाला बनाई है खुद, और खुद उसने एक एक शब्द पर उसने जो भी शब्द कहे उसने खुद अमल करके बाद में समाज को बताया। तो दूसरी बात है कि बाबा शास्त्र का, आध्यात्मिक जीवन का सबसे महान संत है। उसका इतना अभ्यास था, ये अभ्यास को उसने इजीली समाज में कैसे डाल सकते हैं वो उसने बताया। एक एक बाबत उसने शास्त्र से जोड़ दी है और आम आदमी अमल कर सकता है ऐसा उसने बना के दिया है। और ये सब हम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मनन करना पड़ेगा। पहले तो हमको खुद मनन करना पड़ेगा। आपने पूछा ना इस स्कूल पे दिखाई कि नहीं दिखाई, तो आप अपने गांव के अपने स्कूल में जाओ, देखो कैसे तरह पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। वहाँ कोई ह्यूमन या तो संस्कार की कोई बात होती है कि नहीं, आज देखिए। कुछ न सीखो तो उसके टीचर को बोलो कि आप अपने हर बच्चों को अपने माँ बाप के जाके वंदन करना सिखाओ, वहां से शुरू हो गए, तभी चेंज होगा। आज श्रम और मेहनत बिल्कुल चली गई, सेवा का काम तो बिल्कुल गांव लोगों में बिल्कुल कम हो रहा है। तो हमें हमसे शुरू करना, खुद को करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैंने मेरे गांव में, मेरा वतन है जूनागढ़ से 32 किलोमीटर, वहाँ मैंने सोचा कि मुझे तो गांव में मेरा नाम है, काम है, तो बहुत लोग मुझे मदद में आएंगे। मैंने सरकारी जमीनें बावड़ निकाल के पेड़ बोना शुरू किया। 4 साल में मैंने 22,000 बोर्ड खुद बोए, खुद पूछे के, लेकिन एक भी आदमी देखने भी नहीं आता। ये बात से आपको आगे बढ़ना चाहिए कि कैसे लाना है वो आपको देखना है। हर हम दोनों जाते हैं, 2 दिन रुकते हैं, सब काम करते हैं, मजदूरों को, लेबर को बुलाते हैं, काम करा के फिर आते हैं। फिर इसको कैसे आगे लाना है, तो मैंने सोचा कि इनको थोड़ा इंटरेस्ट पड़े, तो ऐसे नहीं, मैं मेरा उदाहरण देकर कहता हूँ, ऐसे आप गांव में काम कर सकते हैं। मैंने सबको, जब इस रात के दिन आते हैं ना, तो मैंने एक टेल दी कि आप अपने वाली के नाम पर 1 या 2 पेड़ बताइए, मैं बोलूंगा, आपको सिर्फ नाम देना है। किसी ने नाम नहीं दिया। फिर मैंने मरण रजिस्टर, डेथ रजिस्टर पर से गांव से 10 साल के सब लोगों का नाम लेकर पूरा बोर्ड लगा के चौक में लगा दिया, इन लोगों की याद में मैंने वृक्ष बोए। तो कोई बाहर, जो बाहर जाते हैं वो आते हैं, चलो हम पेड़ देख के आए। फिर कोई अपनी, ये हम कैसे कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के बर्थडे पर 1-2 पेड़ लगाओ। आप लगाना, मुझे आपको सिर्फ याद रखना कि मेरे बेटे के नाम का 2 पेड़ लगाओ। फिर
आपकी एनिवर्सरी है, लगाओ। आपके घर में कोई भी डेथ होती है तो बोलो मैं इसका पेड़ लगा दूंगा। ऐसे शुरू हुआ। फिर भी मैन पावर आज नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ काम करने के लिए आज गाँव लोगों में बिल्कुल निरस्ता है, कोई किसी को मेहनत करना नहीं। बाबा जब थे तो बाबा ने खुद मेहनत की थी। कभी भी एक भी क्षण बाबा ने ऐसी नहीं गवाई कि काम के बिना वो बैठे हो। कोई भी काम करते हैं तो या तो तकलीफ चलती है या तो दूसरा काम करते हैं, या ये जहाँ मूर्ति निकाली सब बाबा ने यहाँ खेत करके निकाली। हमें क्या करना है? हमें ये लाइन पर जाना है। आप सब कुछ करो, इसमें बता रहे हैं आप काम करो, नाचो कूदो आनंद करो, पहले पद पे लिखा है। लेकिन क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तो हमें खुद को ही उठना पड़ेगा ना, तब हम किसी को कह सके ना। आप आकाश का दर्शन करो, खुला आकाश का। इसका मतलब है कि आकाश खुला, पर्यावरण में भी आपको ध्यान देना है। ये सब आप समझने लायक है। प्रकृति के बीच रहो, ये हम प्रकृति के बीच ही रहते हैं। शहर में जाओ और दिल्ली की बात सुनो, बड़े बड़े शहर की बात सुनो, इतना पर्यावरण बिगड़ा हुआ है, ओजोन का पौड़ा खा निकल गया है। इसमें से हम खुद से शुरू करेंगे, तभी हम समाज की ओर जा पाएंगे। जन सेवा, जीव सेवा, ये सब मुद्दे जब 1-2 नंबर के पेड़ पर ये सब बताई है, इसलिए मैं एक बता नहीं, लेकिन आप ये लोग शांति से सुनो। पूरा दिन की चर्या लिखा दी है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठा है, रात्रि को योग निद्रा में लीन हो जाना। ये कब हो गए? आपको शाम को संतोष होना चाहिए कि मैंने आज मेरे लिए और समाज के लिए और मेरे परिवार के लिए कुछ किया है, तो ही हम बदल सकेंगे। हमें समाज पूरा दुनिया बदलने की बड़ी बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। खुद से शुरू करेंगे तो अपने आप दुनिया बदलती जाएगी। हमें ये शक्ति कहाँ से मिलेगी? ये शक्ति हमने कहाँ से मिलेगी? तो इसमें आप देखो, इसमें बताया पर 3 पर बताए है कि कैसे काम करेंगे तो हमके ये सब मिलेगा। और दूसरी बात है कि ये जो हम यहाँ बैठे हैं ना, ये सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। ये जो हम यहाँ बैठे हैं, ये आश्रम बाबा का है। ये सबसे बड़ी ऊर्जा मिलने वाला पावर स्टेशन है। हमें यहाँ से ऊर्जा लेके जाना है, और ये ऊर्जा हमारे परिवार से लेकर समाज तक फैलाना है। ये हमारा काम है। हमें बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। फिलॉसफी तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम कुछ कर पाए तो सबसे अच्छा रहेगा। जब विजय ने बताया कि विश्व मानव कैसे बन सकता है, उसमें भी बताया कैसे ऐसे काम करो तो विश्व मानव अपने आप बन जाएगा। हम खुद बनेंगे तो ही समाज को बनाएंगे। और गांधी के क्या कौन से गुण आपको जीवन में उतारना है, उसमें भी उसने बताया है। पेज नंबर 5 पर देखो तो हर सत्य के उपास पहले खुद आचरण करो, फिर दूसरों को बताओ। जब तक तुम खुद आचरण नहीं करोगे, एक बात याद है ना, नांदेड़ के पास एक महिला की, मेरी बेटा धूल माटी बहुत खाता है या गुड़ बहुत खाता है, तो उसके खुद बताओ। तो नांदेड़ का 8 दिन के बाद आना, तो 8 दिन के बाद आई तो क्या बच्चा आप ये नहीं खाना? तो महिला ने बताया कि तो मुझे पहले 8 दिन पहले भी बता सकते। 8 दिन पहले मैं खुद खाता था, मैं उसको बच्चों को कैसे सिखाऊं? इसलिए मैंने बंद किया और आपको बता पाऊँ। इसी तरह हम खुद बदलेंगे तभी हम ये आचरण कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे। अन्याय के खिलाफ आज सबसे बड़ी जो वीकनेस है, तो अन्याय के सामने हम मौन है, उसके सामने खड़े नहीं रहते। हमें मानसिक डर है, हम गांव से निकल जाऊं, समाज के निकल जाऊं, दुनिया मेरे सामने रहे, कहीं भी लागे तो उसके सामने अपना विचार खड़े करके बोलो यही गलत है, ये बात सही नहीं है। इसका बोलने की हिम्मत हमें रखनी पड़ेगी। और गांधी जी ने किसी भी जगह कोई भी के साथ कभी भी डरे नहीं कि कहने से खुद मुझे डर लगता है। बस ये बता रहा हूँ, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। उसमें हर पेज पर हर गुण लिखा हुआ है। हमें वहां से एक काम करना है कि हम उसको कैसे हमारे जीवन में अमल करें। मैं आपने 1-2 दिन बताया कि आप अपने गांव में जाओ, अपने गांव में देखो कौन सा काम चलता है,
कौन स्वावलंबी है। कुछ ना करो तो ये सोचो कि खुद अपना खुद बना के कौन खाता, ऐसा कुटुंब को आप आइडेंटिफाई करो, उसके सबके साथ सामने रखो, उसको आगे बढ़ाओ। प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन करने के लिए आज गांव में करने वाला कोई है ही नहीं, तो हमसे शुरू करना पड़ेगा, खुद हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें हमारी टीम खुद बनानी पड़ेगी। आप हमें लीडरशिप नहीं लेना है, हमें सेवक बनना है। हमें लीडर नहीं बनना है, हमें सेवक बनना है। सेवक किसको बोलते हैं? खुद करे वो सबसे बड़ा सेवक। और तुम्हारा काम देखकर अपने आप आपके साथ 2-4 आदमी जुड़ जाएंगे, 2-5 आदमी जुड़ जाएंगे। कभी भी ऐसा ईगो मत रखना कि मुझसे अच्छे कोई सेवक नहीं, ऐसा नहीं। कभी मुझसे भी बहुत ऐसे सेवक समाज में पड़े हुए हैं, लेकिन उसको हमें बाहर लाना, उसको हमारे साथ जोड़ना, ये हमारा काम है, ये हमारी बात है। धन्यवाद। छत्रपुर भाई को सभी पेजेस है, उसके लिए कह सकते थे। लेकिन मैंने उनसे रोका इसलिए नहीं कि ये कह रहे हैं वो ठीक नहीं करे, लेकिन मैंने रोका इसलिए कि अब आप सबको समय दे रहा हूँ मैं, और समय देना है तो उसमें से जो एक तो आप ध्यान से सुने, पढ़े, और पढ़ने के बाद आपको लगता है कि ये पेज मुझे बहुत जचता है, तो उस पर टिक करें। इतने लोग हर पेज के लिए कह नहीं सकेंगे, लेकिन जहाँ ऐसा लगे कि ये समझ में नहीं आता है, उसके जरूर यहाँ कहेंगे। तो आपको समय दे रहा हूँ, 20 मिनट दे रहा हूँ, तब आगे से लेकर 9 पेज तक का तो देख ही लीजिए।